10 दिन में 12 किलो वज़न कम होगा आप लोगों का, इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें आपको बताया जाएगा 10 दिन में 10 किलो वज़न, महीने में 30 किलो वज़न, महीने में 10 किलो वज़न। ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी जब मैं 70 केजीज़ की थी। अभी राइट नाउ आई एम 57। तो मैंने और मेरी दोस्त ने, हम दोनों ने साथ में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। अब मेरा टारगेट ये था कि मैं हर मंथ 1 से 2 किलो वेट जो है वो लूज़ करूँगी। उसकी वजह ये है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं कर सकती, मुझे रोटी-चावल बहुत पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो मैंने कहा था यार मैं ऐसा करूँगी, मैं खाऊँगी वही सब मतलब जो लाइक मैं अपनी डेली बेसिस पे खाती हूँ। जैसे डेली बेसिस पे जो रोटी-चावल खाते हैं, जो भी हम लोग कुछ खाते हैं, मैं सब वही खाऊँगी, बट ये है कि मैं उसकी क्वांटिटी कम कर दूँगी। जैसे अगर मैं 1 रोटी खाती हूँ तो उसको मैं आधा कर दूँगी। अगर मैं 2 रोटी खाती हूँ तो मैं 1 रोटी ले लूँगी। इसी तरह अगर मैं चाय में 2 चम्मच चीनी डालती हूँ तो उसको मैं 1 चम्मच डाल दूँगी। और फिर जब महीने बाद मुझे थोड़ा फ़र्क दिखने लग जाएगा तो मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊँगी। तो फिर ये है कि मैं थोड़ी और ज़्यादा कमी लाऊँगी कुछ चीज़ों पे। जैसे कि चाय में चीनी बिल्कुल छोड़ दी मैंने, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके, एकदम से नहीं छोड़ी। पहले 2 चम्मच लिए, फिर 1.5 चम्मच कर लिया, फिर 1 चम्मच कर लिया, फिर थोड़ी-सी ज़िद्द डाल ली, फिर स्टीविया पे आई और अब मैंने बिल्कुल चाय में चीनी छोड़ दी है। चाय, कॉफ़ी में बिल्कुल चीनी नहीं यूज़ करती। और उसी के बरअक्स मेरी जो दोस्त थी, हम दोनों ने एक ही डायटीशियन से जो है अपना डाइट प्लान बनवाया था और उसने क्या किया कि उसने कहा कि यार मैं इस डाइट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगवाऊँगी। मतलब बेशक डायटीशियन ने कहा है कि आप रात में 1 रोटी या आधी रोटी खा लो, मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही। आई एम कटिंग ऑफ ऑल द कार्ब्स, मतलब रोटी, चावल, मीठा, हर चीज़, फ्रूट्स, सब कुछ मैंने छोड़ देने और मैंने सिर्फ़ अंडे खाने हैं उबले हुए। मैंने चिकन खाना है, चिकन टिक्का हो गया, कबाब्स हो गए, गोश्त हो गया, मछली हो गई, बस। अब हुआ क्या इससे कि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब पूरी स्टोरी सुनो। हुआ ये कि उसने 2 महीने की डाइट की, मैंने भी 2 महीने की डाइट की। उसने उस 2 महीने में तकरीबन 6 किलो वज़न लूज़ किया। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, उसने 2 महीनों में 6 किलो वज़न लूज़ किया। 30 मिनट का वर्कआउट भी हम लोग करते थे। मैंने उस 2 महीने में सिर्फ़ साढ़े 3 किलो वज़न लूज़ किया और मैंने अपनी डाइट में भी इतनी कुछ ज़्यादा ख़ासी चेंजेस नहीं की। अब हुआ क्या कि उसने वो जो 2 महीनों में जो उसने 6 किलो वज़न लूज़ किया था ना, उससे उसको साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हुए। एक तो ये कि उसने वो जो वज़न लूज़ किया था, उसके बावजूद भी वो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा डल थी। ज़ाहिर बात है आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही होती है। आप फ्रूट्स नहीं खाते, आप वेजिटेबल्स नहीं लेते। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप न्यूट्रिशन पूरी से नहीं, सही तरीके से नहीं लेते, आप फ्रूट्स वग़ैरह नहीं खा रहे होते हो, आप वेजिटेबल्स वग़ैरह नहीं खा रहे होते हो, तो आपकी स्किन तो डल होगी ही ना। एनर्जी लेवल आपका डाउन होता है क्योंकि आप रोटी-चावल सब कुछ छोड़ चुके होते हो, ब्रेड वग़ैरह सब कुछ छोड़ चुके होते हो। चिड़चिड़े आप अलग लेवल के हुए होते हो क्योंकि आप अपने आस-पास सब लोगों को देख रहे होते हो कि वो रोटी भी खा रहे हैं, वो चावल भी खा रहा है, फलाँ-मंदा, ट्रीट्स भी एन्जॉय कर रहा है। मैंने 2 महीने में 3 दफ़ा चीट किया है, मतलब 2 महीने में। एक दफ़ा मैं अपनी दोस्तों के साथ हावड़ी गई, एक दफ़ा हम लोगों ने बाहर से बिरयानी खाई और सही भर के, और एक दफ़ा मैंने सेवर खाया पूरा भर के, ठीक है? तो मैंने 3 दफ़ा चीट किया। बट उसके बावजूद मैंने, आई नो, मैंने साढ़े 3-4 किलो वज़न लूज़ किया उन 2 महीनों में और उसने उन 2 महीनों में 6 किलो वज़न लूज़ किया, ठीक है? अब हम आते हैं आगे। तीसरा महीना शुरू हुआ जो कि था जनवरी। तीसरा महीना शुरू हुआ तो जनवरी में जी मैंने फिर 2 किलो वज़न लूज़ किया और उसने 3 किलो वज़न बढ़ा लिया क्योंकि वो हर रात को, पूरा दिन उसकी डाइट ठीक रहती थी, वो कुछ नहीं खाती थी पूरा दिन। पहले उसने कहा मैं 2-3 दिन बीच में, वीक में 2-3 दिन मैं वाटर फ़ास्ट करूँगी। तो उसने ऐसा किया कि वो 1 दिन, 2-3, मतलब इस तरह करके उसने वाटर फ़ास्ट किया। फिर वीकेंड्स पे वो सही बिंज करती थी, मतलब जो भी आ रहा है ना बस आने दो, आने दो, आने दो, वो वाला सीन होता था उसका। सब कुछ खाया उसने, फ्रूट्स भी खाए, वेजिटेबल्स भी खाए, व्हिच इज़ गुड, बट बहुत ज़्यादा मिकदार में उसने हर चीज़ खाई। वो हर चीज़ पे बिंज करती थी, मतलब जो चीज़ें उसे पसंद नहीं भी थी ना वो चीज़ें भी खाती थी। मतलब जैसे उसे लेज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। मैं, मुझे अभी भी याद है यूनिवर्सिटी के टाइम्स में उसको लेज़ वगैरह नहीं पसंद थे, बट चूँकि उसके बहन-भाइयों के लेज़ वगैरह कैबिनेट्स में पड़े होते थे, रात को वो भी निकाल के खा रही है, मतलब जो उसके सामने आ रहा है वो सब खा रही है। उसने 3 किलो वज़न बढ़ा दिया और फिर जब हमारी कंसल्टेशन हुई हमारी डायटीशियन से, तो मैंने उनको बताया कि आपने जिस तरह मुझे बताया था मैंने उसी तरह सब कुछ फ़ॉलो किया है। हाँ, बीच में मैंने थोड़ी बहुत डंडी मारी है बट स्टिल आई हैव लॉस्ट 6 केजीज़ और 3 महीनों में। और उसने
2 महीनों में जो 6 केजी लूज़ किया था, तीसरे महीने में उसने 3 किलो वज़न दोबारा बढ़ा दिया और उसकी बिल्कुल जो है वो हालत ख़राब हो गई, स्किन पे पिंपल्स आ गए, हार्मोन्स का बेड़ा गर्क हो गया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, देखो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वेट लॉस या हेल्दी वेट लॉस? ये 2 ऑप्शंस आपके पास। इस तरफ है या तो आप वेट लॉस कर लो और इस तरफ है या आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर लो। वेट लॉस आप पानी पे रह के भी कर सकते हो, आप सिर्फ पानी पीते रहो, आप दिन में 1 दफ़ा खाना खाओ, पूरा दिन पानी पीते रहो, पूरा दिन बेड पे लेटे रहो तो भी आपकी कैलोरीज़ बर्न होंगी। वेट लॉस आप तब भी करोगे, बट जैसे आप अपनी वापस रूटीन में आओगे ना, वो सारी की सारी आपकी कैलोरीज़ बाउंस बैक कर जाएँगी। आपका जितना भी वज़न घटा होगा वो सारा का सारा वापस आ जाएगा, बाउंस बैक कर लेगा। और ये मेरे साथ भी हुआ है क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम पे 2 दफ़ा कीटो डाइट ट्राई की थी। कीटो सूट करती है लोगों को, पर मुझे ख़ैर से नहीं की, क्योंकि हमारा यहाँ पे मतलब खाना यही है यार, बचपन से हम लोग रोटी, चावल ये चीज़ें खाते रहे हैं, दालें, सब्ज़ियाँ। तो हम टोटली चिकन पे तो नहीं शिफ्ट हो सकते। मेरे आगे तो कोई चावल खा रहा हो, मैं तो उधर ही बस हो जाती हूँ। मुझे होता है कि भई मुझे तो चाहिए चावल, मुझे तो भूख लग जाती है, चाहे अभी खाना खाया हो मैंने। तो द थिंग इज़ कि मैंने कीटो डाइट की थी उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में 2019 में जब कोविड था। 2 हफ़्ते की मैंने अच्छा खासा वज़न लूज़ किया, मतलब फ़ेस पे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, वाटर वेट भी मेरा 2 केजी मेरा वेट लूज़ हो गया 2 हफ़्ते में, जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। बट जब मैं नॉर्मल अपनी रूटीन में आई तो वो सारा वज़न मेरा वापस आ गया। तो यही वाली बात होती है कि आपने एक प्रॉपर अपना मील प्लान बनाओ, नहीं बनता तो जो खाते हो उसको आधा कर लो। बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, बिल्कुल भी अपनी डाइट को इतना अपने ऊपर वो वाली बात है, ज़ुल्म नहीं करना कि आपकी बॉडी ही आपके ख़िलाफ़ हो जाए, ठीक है? तो मेक श्योर करो कि आप जो खाते हो वही खाओ। मुझे तो यही सूट किया था, मैंने 2 दफ़ा डाइट प्लान बनवाया था अपने डायटीशियन से। एक दफ़ा उन्होंने मुझे थोड़ा इस तरह का डाइट प्लान बना के दिया था कि सुबह आपने 1 ब्रेड लेनी है, 1 ऑमलेट लेना है, लंच में आपने चने का सलाद लेना है और रात में आपने कबाब ले सकती हो या चिकन कुछ ले सकती हो, मतलब प्रोटीन कुछ भी, चिकन, अंडे और उसके साथ रोटी। पर मैंने कहा नहीं जी, मुझसे ये भी नहीं होता। हाँ, सुबह नाश्ते में मैं 1 ब्रेड और 1 अंडा या 2 ब्रेड और 1 अंडा खा सकती हूँ, पर लंच में और डिनर में मुझे रोटी चाहिए, सालन चाहिए, मुझसे नहीं इस तरह से होता। तो उन्होंने कहा था ठीक है, फिर डिनर में आप 1 रोटी रख लो, थोड़ा-सा सालन रख लो और रात को भी आप आधी रोटी रख लो और सालन रख लो। मैंने कहा था सही है। तो ये चीज़ होती है। और एक और ट्रिक, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो बड़ा थोड़ा अजीब-सा वो कहते हैं उसको, फंक्शन हुआ होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि अगर आप रोटी आधी खाओगे ना तो वो आपको हर वक़्त आपके दिमाग में चलता रहेगा, मैंने आधी रोटी खाई, हाय! मैंने आधी रोटी खाई है यार, मुझे तो पूरी रोटी खानी थी, अब मैं क्या करूँ? मुझे भूख लग रही है, मैंने तो आधी रोटी खाई है। इसका एक बेस्ट तरीका होता है, अगर आप खुद बनाते हो, मैं अपनी रोटी खुद बनाती हूँ। अगर आप खुद बनाते हो तो फिर तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। अगर आप इतना पेड़ा लेते हो, उसको इतना कर लो। पेड़ा फिर जब लंबा ऐसे डालोगे ना तो वो खुद ब खुद फैल के लंबी बन जाएँगी। अगर आपकी मदर्स वगैरह बनाती तो उनसे कहो कि पेड़ा छोटा ले लें, जितना बनाती हूँ उसका आधा। मैं तो इसी तरह करती हूँ, मेरा जो जितना पेड़ा होता है उसका आधा कर लेती हूँ। तो मेरा वो मसला सॉर्ट हो जाता है। चावलों का भी यही सीन है, मुझे मेरी जो डायटीशियन थी उन्होंने कहा था कि 10 से 12 टेबलस्पून चावल, टीस्पून चावल आपने लेने हैं। मुझसे वो भी नहीं हुआ, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होता, तो उन्होंने कहा था कि छोटी जो प्लेट होती है, इस तरह की प्लेट, जिसमें भी मैं मैंगोज़ खा रही हूँ, तो इस तरह की जो प्लेट है ये आप भर के ले लो। तो मैंने कहा था ठीक है। अब देखो मतलब मेरी डायटीशियन ने मुझसे कहा था कि आम, सब कुछ खाओ यार, केले, आम, अंगूर, जो दिल करता है खाओ पर मिकदार में। अब आम की बस ये छोटी-छोटी सी 3 स्लाइसेस। आपने अपनी क्रेविंग्स पूरी करनी है ना, क्रेविंग्स इन 3 स्लाइसेस से पूरी हो जाती हैं। हाँ, जिनको हवस होती है ना कि बस मुझे खाना है, जो भी मिल रहा है खाना है, वो फिर अलबत्ता आप 10-12 टन आम खा लो तो आपकी फिर भी वो अंदर की हवस नहीं पूरी होने वाली। तो ये मतलब मैं आपके साथ एक शेयर करना चाह रही थी क्योंकि मुझे था कि यार मुझे आप लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए, मतलब जो भी लोग मेरी थोड़ी बहुत वीडियो देखते हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि यार अपनी बॉडी के साथ जुल्म नहीं करना है, बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, क्योंकि एक टाइम आएगा कि तुम लोग फट जाओगे। तुम लोगों का दिल करेगा जो सामने आ रहा है सब हमें दे दो, खाओ बस, खाए जाओगे, खाए जाओगे, खाए जाओगे। वो फ़ेज़ बहुत बुरा फ़ेज़ होता है और एक टाइम वो भी आएगा जब तुम लोगों की एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाएँगी, हर किस्म की डेफ़िशिएंसीज़ हो जाएँगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इट्स बेस्ट कि जो खाते हो उसको पोर्शन कम कर लो, एक्सरसाइज़, वॉक लाज़मी करो,
डाइटिशियन से प्लान बनवा लो, नहीं तो यूट्यूब पे इतनी डाइटिशियंस हैं जो कि ये क्लेम नहीं करती 30 डेज़ 30 kg वेट लॉस, इस तरह की चीज़ों में नहीं करना। आइडियली 1 वीक में आप 2 से 3 किलो वज़न लूज़ कर सकते हो, वैसे नहीं, सॉरी 1 वीक में आप 0.5 मतलब आधा से 1 किलो वज़न लूज़ कर सकते हो। बहुत एक्सट्रीम अगर जाना है तो 1.5 किलो वज़न, मतलब कि आपका महीने में 2 से 3 किलो वज़न लूज़ होगा। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सट्रीम जाते हो ना, फिर आप अपने साथ ज़ुल्म और ज़्यादती करते हो। तो ये चीज़ याद रखो, ज़हन में याद रखो, ठीक है? रोज़-रोज़ वेट स्केल पे चढ़ोगे तो ऑब्वियसली वेट नहीं घटेगा। फिर तुम लोग डीमोटिवेट होगे, तुम लोगों का वेट तो कम हो नहीं रहा। क्रैश डाइटिंग करोगे, वेट फ़ौरन से कम होगा, एक्साइट हो जाओगे, खाओगे, फिर वेट बढ़ जाएगा। मतलब यही यही करते रहोगे बस सारी ज़िंदगी। तो इट्स फार मोर बेटर कि एक प्रॉपर डाइट प्लान लो, ठीक है? किसी डाइटिशियन को फॉलो कर लो, उनका कोई डाइट प्लान उठा लो। मतलब मुझे तो ये पोर्शन कंट्रोल वाली चीज़ सूट करती है, मतलब इतने से आम ले लिए, आधी रोटी ले ली, थोड़ा-सा चावल, मतलब खाओ सब, केक भी खा लेती हूँ मैं, थोड़ा-सा स्लाइस, खाओ सब लेकिन पोर्शन में रह के। और हाँ, वीकेंड्स पे जंक ज़्यादा नहीं खाना है, वीकेंड्स पे ना आपको कंट्रोल करना है, वरना सारी मेहनत जो है ना वो आपकी ज़ाया चली जाती है। एक टाइम इट्स फाइन, मतलब ये नहीं है कि फ्राइडे को भी आप जंक फूड खा रहे हो, सैटरडे को भी आप जंक फूड खा रहे हो, संडे को भी आप बाहर घूमने जा रहे हो तो जंक फूड खा रहे हो। आपने अगर खाना है तो आप फ्राइडे को रात में डिनर ना करो, डिनर की जगह एक मील ले लो। एक मील, एक चीट मील होता है, चीट डे कोई चीज़ नहीं होती। तो एक अपना मील या तो सुबह का नाश्ता या दोपहर का लंच या रात का डिनर आप रिप्लेस कर लो, ठीक है? वो आप ले सकते हो, कुछ भी आपने जो गंद-बला खाना है, ठीक है? गंद-बला ही होता है ना, क्या कोई हमारे लिए हेल्दी वो ऑप्शन तो नहीं होती। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मुझे ज़रूर ढेर सारी सजेशंस देना, ठीक है? कि आप लोग कौन सी डाइट फॉलो करते हो, क्या डाइट मतलब आपकी रूटीन है। वर्कआउट्स मुझे बताओ कौन से, किन लोगों के करते हो, फिर मैं भी उन लोगों को फॉलो करूँगी। मैं भी क्लो ईटिंग का करती हूँ, एमी मोंक का करती हूँ, दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। एक है रॉबर्ट्स जिम, पता नहीं, वो भी अच्छी है, मतलब वो एआई रिलेटेड है, काइंड ऑफ एआई बंदी है, वो करवा रही होती है, तो उसका भी मैं करती हूँ, वो भी अच्छा है। तो मुझे ज़रूर बताना किसे क्या आप फॉलो करते हो, और आई होप you like this video and I hope you followed my instructions, my suggestions, my advices so that we can glow and grow together. तो अपना खूब सारा ख्याल रखना, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।